तो थोड़े से क्वेश्चन पूछती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ें। तो इस जो शास्त्र हमने शुरू किया है 6 ढाला, इसमें कितनी ढालें हैं? आप लोग अपने 6 ढाल है। हाँ जी। पहली ढाल अच्छा, हमने पहली ढाल अभी शुरू की थी। तो पहली ढाल में ये बताइए कि सबसे सारभूत चीज हमने क्या सीखी? क्या है सबसे सारभूत तीनों भुवन में? वीतराग विज्ञानता। जी, बहुत अच्छा। हमारे 3 योग कौन कौन से हैं? मन, वचन और काय। बहुत सुंदर, बढ़िया। फिर कितने दोष एक वीतरागी में नहीं पाए जाते? 18 दोष। ठीक है, फील फ्री टू से द आंसर। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि अरे मैं हाथ खड़ा करूं पहले, नहीं तो हम वेट करते रह जाएंगे ना, वी डोंट वांट टू सेव द टाइम। ठीक है, फिर है हम किस वजह से अपने आप को भूले हुए हैं? क्या हमने ऐसा किया जो उससे हम भूले हुए हैं? मिथ्यात्व। हाँ हाँ, मिथ्यात्व, मोह, महामद, है ना, मोह रूपी मद पीने की वजह, महामद पीने की वजह से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमने जो पिछला पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन टाइप का। अब हम पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। तो हम हैं छंद नंबर 4। एक मिनट, रुक्मणी जी स्टार्ट हुआ कि नहीं? उनका मैसेज सही आज स्टार्ट हाँ हाँ, शी इज हियर। ओके, थैंक यू। हो गया मेरा, थैंक यू। या शी इज, या तो आई थिंक नाउ, अर्लियर इट वाज नॉट अलाउइंग, लाइक एडमिट करना पड़ता था सबको बिना पासवर्ड के, लेकिन अब पासवर्ड पूछता है। तो सब लोग 1008 पासवर्ड याद रखिएगा आगे के लिए भी। ये आज ही हुआ, नहीं तो हमेशा तो ऐसा हाँ, ही ये होता कुछ है। शायद किसी ने सेटिंग चेंज की होगी, अच्छा, क्योंकि एक एक पर्सन को ऐड करना पड़ता था एडमिट, ठीक है। तो हो अच्छा, सकता है किसी एडमिन ने इसकी सेटिंग चेंज करी है। ओके ओके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे छंद नंबर 4। लेट्स सी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तास ब्राह्मणी की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। तो क्या कह रहे हैं कि तास भ्रमण की, उस भ्रमण की मतलब घूमने की, कहाँ घूम रहे हैं? संसार में जो हम घूम रहे हैं उसकी बहु कथा। बहु कथा मतलब बहुत लंबी कथा, विस्तार से अगर करने लगे तो कह भी नहीं पाएंगे, इतनी कथा है। क्यों इतनी कथा है? कोई बताएगा क्यों इतनी बड़ी कथा है? इस जीव के भ्रमण की बहुत बड़ी कथा क्यों है? क्योंकि हम 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, इसलिए। हाँ, अनंत काल से घूम रहे हैं, तो अनंत को तो कोई बता ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए इतनी बड़ी कथा है। तो क्या कह रहे हैं, पै कछु कहूं, तो मैं फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कहता हूं, जैसी मुनियों ने कही है। क्योंकि ये कौन है? पंडित दौलत राम जी। तो जैसी पूर्वाचार्यों ने, जैसी मुनियों ने कही है, वैसी मैं कहता हूं। और सबसे जो बड़े मुनि होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे सर्वश्रेष्ठ मुनि जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे गणधर। गणधर, हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर। गौतम गणधर जैसे थे, ऐसे ही हर तीर्थंकर के गणधर होते हैं जो ज्ञान को आगे प्रसारित करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर तो बोलते ही नहीं है ना। तो उसके बाद जो गणधर होते हैं वो ही ज्ञान को आगे प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। काल अनंत निगोद मजार, अनंत काल हमने किस में बिता दिया? अच्छा, ये किसकी कहानी है पहले ये बताइए। क्या ये उमा बहन की कहानी है, या अनीता जी की कहानी है, केना जी की कहानी है? किसकी कहानी चल रही है? सबकी, है ना, हम सभी की, है ना। तो इसमें किसी को भी कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी इसमें शामिल हैं। हर एक की कहानी है ये, ठीक है। और काल अनंत निगोद मजार, काल अनंत, अनंत काल हमने किस में बिताया, किस गति में बिता दिया? निगोद में, है ना। निगोद एक तरह के तिर्यंच गति का ही एक रूप है, उसी का एक पार्ट है तिर्यंच का। निगोद
में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है निगोद। बीतियो एकेंद्रिय तनधार, और एक इंद्रिय, इस तरीके से हमने एक इंद्रिय में ही बहुत लंबा समय निकाल दिया, ऐसा शरीर धारण किया कि हम एक इंद्रिय ही बने रहे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि संसार के जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है, तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रंथ में कही है ना, जैसे तत्वार सूत्र में कही है या और भी बड़े ग्रंथों में कही है, ऐसी उससे लेकर, उनसे जानकारी लेकर मैं इस ग्रंथ में थोड़ा सा कहता हूं। तो इस जीव ने सबसे निकृष्ट जो मानी जाती है जीव पर्याय वो निगोद। निगोद में क्योंकि कोई भी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए निगोद को सबसे निकृष्ट, क्योंकि ज्ञान ही पार लगाने वाला है, और अगर वो ज्ञान ही ना हो तो फिर सबसे खराब माना जाएगा। और एक इंद्रिय शरीर को, एक इंद्रिय क्या रहेगा, एक इंद्रिय जिसमें कि सिर्फ टच, ठीक है, ऐसे निगोद में उसने अनंत काल व्यतीत कर दिया। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तिर्यंच कितनी तरह के होते हैं? तिर्यंच क्या होंगे, हमने कभी पद्म पुराण जी में भी या कहीं पर भी पढ़ा है, तो आप उससे शेयर कीजिए। तिर्यंच क्या होता है? कौन जी सा ये है? जीव, इंद्रिय जितनी है उसके ऊपर एक तिर्यंच इंद्रिय है। जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव जैसे हाँ, होते हैं ना। चारों गतियों में से तिर्यंच हाँ कौन सी गति? हाँ, मन ये क्या बोलते हैं, जानवर क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, एनिमल किंगडम वाली एनिमल्स कहते हैं। हाँ जानवर। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो जो मनुष्य नहीं है ना, और देव भी नहीं है और जो नारकी भी नहीं है, नाग। वो तिर्यंच। अब उसमें क्या आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय। ठीक है, तो एक इंद्रिय, जैसे एक इंद्रिय हमने पढ़ी थी, एक इंद्रिय में जैसे अग्नि, पृथ्वी, ये भी तिर्यंच में आ जाएगा। आप सोचेंगे कि पृथ्वी को तिर्यंच क्यों कह रहे हैं, एनिमल नहीं है वो, लेकिन त्रियंच में क्या आता है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब आ जाएंगे। पंचेंद्रिय जानवर, दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जानवर, और एक इंद्रिय वाले स्थावर, स्थावर जो एक जगह रुक के रहते हैं। ठीक है, वैसे तो तो हम, ये पृथ्वी एक इंद्रिय कहलाएगी ना? हाँ, पृथ्वी एक इंद्रिय आएगी। एक पृथ्वी, इंद्रिय, वायु, जलवायु अग्नि। हाँ, जो 5 स्थावर इसमें आ जाएंगे एक इंद्रिय में। ठीक है, स्थावर, पृथ्वी, जल, क्या वो मतलब? पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, नहीं, अच्छा, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ठीक है, ये, और अग्नि। 5वां वनस्पति। ठीक। ठीक है, वनस्पति को भी किस में लेंगे, तिर्यंच में। कहने चारों को, इसमें रहने वाले है ना, मतलब इसमें बीच में रहने वाले, नॉट कि एक पत्थर है और उसके ऊपर जो रहते हैं, ऐसा नहीं, बीच में ना। बीच में वो हम आगे समझेंगे, लेकिन पृथ्वी, हाँ, इसको हम आगे देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि तिर्यंच के भेद कितने हैं। ठीक है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय। तो एक इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय आएगी, स्पर्शन। ठीक है, स्पर्शन आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने मुंह पे हाथ रखें, लिप्स पे, तो वो आ गई, नहीं, उससे भी नीचे, लाइक आपकी जो थोड़ी है, राइट, वहां पर आप टच को फील करते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो अपने माउथ आ गया हमारा, जैसे, तो रसना इंद्रिय, टेस्ट करना। ठीक है, फिर उसके ऊपर नोज आती है ना, तो वो तीसरी इंद्रिय कौन सी होगी, घ्राण इंद्रिय। इसी तरह से इंद्रियां बढ़ती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्पर्शन और घ्राण है, घ्राण मतलब हमारी नोज। ठीक है, तो ये कभी नहीं होगा कि किसी में स्पर्शन और घ्राण हो। अगर दो इंद्रिय है तो हमेशा स्पर्शन या स्पर्शन और रसना ही होगी। ठीक है, 3 इंद्रिय है तो स्पर्शन, रसना और घ्राण। नोज से ऊपर चले तो हमारे क्या आ जाता है, चक्षु, चक्षु हमारी आईज। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 इंद्रिय है तो स्पर्शन, रसना और चक्षु आ गई, नहीं। तो ऐसे लाइन से इंद्रियां बढ़ती हैं। ठीक है, और पंचेंद्रिय में आ गई क्या, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, तो इजी वे है ना समझने का। अगर कोई कहे कि 3 इंद्रिय जीव में कौन कौन सी इंद्रियां आ जाएंगी, तो फटाफट से देख सकते हैं हम। थोड़ी से चालू करिए अपनी, और लिप, टंग और नोज, तो इजी है बताना। ठीक है, फिर एक इंद्रिय में क्या क्या आ गए, एक इंद्रिय में डू यू थिंक कि चींटी आदि आ जाएंगे? नहीं।
नहीं नहीं आपने चौथे इंद्रिय में क्या से बताया था? हाँ। मतलब अपने नाक कान तक एक पहुंच गया। इंद्रिय में क्या होगा, सिर्फ स्पर्श, हाँ ठीक है। फिर हाँ। 2 इंद्रिय में स्पर्श स्पर्श के साथ रसना। रसना, हाँ रस ठीक है। तम फिर हाँ। रसना, स्पर्श और घ्राण, इंद्रिय ठीक है। अच्छा तो जो हाँ चींटी जैसे अभी मैंने बोला, तो हाँ आप उसको देख सकते हैं कि उसमें स्पर्श है, राइट, हाँ उसमें रसना है और उसमें घ्राण है, हाँ। ठीक है। तो इसलिए चींटी क्या होगी, 3 इंद्रिय, तो वो 1 इंद्रिय हुई क्या, नहीं, ठीक है ना। एक बार पीछे का फिर से दिखाएंगे एक बार पे, हाँ जी। जरा सा कंफ्यूज आ रहा है। मतलब पंचेंद्रिय में कौन आ गया? जानवर आएंगे। पंचेंद्रिय में सारे जितने भी, जिनके आप हाँ 5 इंद्रियां देखें, हाँ ठीक है ना, अच्छा कान, हाँ तो 5 इंद्रिय में मोस्टली सारे जानवर, ओके ठीक है। और ये 2 हाँ इंद्रिय से 4 इंद्रिय में नॉर्मली कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, हाँ हाँ, अब वो समझ आ गए। जाते हैं, हाँ बस सब चेंज कर दीजिए। है ना। 1 इंद्रिय में कौन आ गए, स्थावर, स्थावर आवर चल फिर हाँ नहीं सकते, हाँ हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंद्रिय में कौन कौन हो गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ठीक है। 5 तरह के 1 इंद्रिय होते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है, स्थावर ऑल्सो। स्थावर मतलब एक जगह पर फिक्स रहने वाले। इसको पंचभूत भी बोलते हैं ना? पंचभूत में ना आकाश को लेते हैं, वनस्पति को नहीं लेते एक्चुअली, ओके ओके है ना। हाँ, तो वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके हाँ हाँ, तो स्थावर में आ गए जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और वनस्पति। स्थावर क्यों बोला इनको, कि इनमें जीव तो है, इनमें ये लिविंग बीइंग तो है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते अपने आप से। अगर आप ये सोचेंगे कि जल तो बहता है, ये तो मूव करते हैं, फिर क्या हम इन्हें जल मूविंग नहीं मानेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। जो जल यहाँ पर बात कर रहे हैं स्थावर की, वो जल कायिक जीव की बात कर रहे हैं, जल ही जिसका शरीर हो, ठीक है। जल जिस चीज से बना है वो उसका शरीर हो, तो वो जल कायिक। और जल में रहने वाले वो जलचर, ठीक है, जैसे मछली आदि जो रहते हैं, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस? जल कायिक, जल ही जिसका काय है, जल ही जिसका शरीर है, और जलचर जो जल के अंदर रहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी कायिक, और पृथ्वी पे जो चलने वाले वो पृथ्वीचर, अग्नि और वायु, ठीक है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन जल कायिक से रिलेटेड? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह समझाया, वेरी गुड। है ना। कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पानी छान के पीते हैं, तो क्या हम जल कायिक को पी रहे हैं कि जलचर को पी रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, जब हम छानते हैं पानी को, तो जो उसमें रहने वाले सूक्ष्म त्रस जीव हैं, त्रस जो है मूवेबल, ठीक है, तो हम उनको छानते हैं। हम जल कायिक को नहीं छान सकते, क्योंकि जल तो जल ही है ना, जल तो छन गया तो जल कायिक तो आ ही गया, जल ही जिसका जीव है। क्लियर हुआ ये? जब हम छानते हैं तो हम उसके त्रस जीवों को छानते हैं, और फिर हम उसको जीवानी करके वापस से जिस सोर्स से हमने लिया था उसमें वापस डाल देते हैं उन त्रस जीवों को। त्रस होते हैं जो मूवेबल होते हैं, और स्थावर जो होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अग्नि है रूप जिसका, अग्नि कायिक, ठीक है, जो पतंगे वगैरह दिखते हैं ना अग्नि के। हाँ जी केना जी, आपको क्वेश्चन है? हाँ मुझे क्वेश्चन था, वो जी जो आपने बोला ना जल छान के जीवानी फेंकते हैं जहाँ पे, सो हाँ हाँ दैट इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ, राइट? हाँ, एज एन ऑप्शन नहीं है, लेकिन एज अ करुणा को दिखाने के लिए अंदर में कि हमें करुणा है, राइट। एक हाँ हमें कहा गया है जल को छानना है, तो हम जल को छानते हैं, ऐसा हम करते हैं, ठीक है। हम्म हम्म उसको हम वापस नहीं पहुंचा पाते, एक अलग बात है, क्योंकि आजकल टैप वाटर आता है, ठीक है ना। रिसोर्स तो जहाँ है हम नहीं पहुंचा सकते, तो वो काम हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जल को छान कर, और फिर अगर हम उसे बॉईल कर ले तो 24 घंटे तक पानी को हम प्रासूक रख सकते हैं। अच्छा, सो ये जो झरने का पानी जैसे होता है कि हाँ जी। उसको बिना छाने पी सकते हो, नहीं तो नहीं नहीं, वैसे ऐसा कहीं पर भी नहीं है, बिना छाने तो कुछ भी नहीं पी सकते। नहीं रस नहीं जीव सब छान जगह के रहेंगे, नहीं।
जैसे अच्छा इवन हम छान भी लें तो 48 मिनट के बाद उसमें भी जीव पैदा होना शुरू हो जाता है। ये अच्छा कहते हैं रस कि जीव। तो द बारिश डिफरेंट क्वेश्चन इज ये जो आरओ लगाते हैं राइट, फिल्टर्स हाँ जी। लगाते हैं, तो वहां से भी तो पानी फिल्टर होके आता है ना, दैट इज डिफरेंट। हाँ, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि उसमें जो पानी छनता है ना, अपना जो छन्ना लगता है वो एक हाँ डिफरेंट छन्ना लगता है, और जो आरओ का छलना है वो एक डिफरेंट है। वो क्या करता है, उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करता है सिर्फ, वो अच्छा उसके त्रस जीवों को नहीं हटाता है। ओके वो नियम है, वो तो बॉटल का पानी भी छान कर पिएगा। हाँ, ये एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, क्योंकि सुशीला आंटी पासवर्ड मांग रही हैं। हाँ, अच्छा मैंने उसमें डाला व्हाट्सएप में, हमने देखा हाँ, नहीं वो अभी। उस ग्रुप पे WhatsApp नहीं है पे शायद link अभी डाल। किसी वजह से। अच्छा, हाँ मैंने जस्ट उनको पासवर्ड दिया अभी। ओके। ठीक है, तो इस वजह से आरओ वाटर एंड जो हम छन्ना लगा के पानी छानते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे अपन उबालते हैं पानी, उसको भी तो छान के लेते हैं। पहले छान के फिर उबाल लेते हैं तो जल्दी से जीव दोबारा पैदा नहीं होता, लेकिन अच्छा, अगर हम सिंपल छान के रख लें तो 48 मिनट में फिर से त्रस जीव। तो उबाल के फिर से नहीं वैज्ञानिकों ने छानते? भी, हाँ, उबाल के फिर से नहीं उबाल के उबाल नहीं के फिर छानते? से 24 घंटे तक नहीं छानने की जरूरत है, अच्छा, पहले ही छानना चाहिए, उबाल के नहीं छानना चाहिए, पहले ऐसा है? छान लिया। हाँ, ओके, क्योंकि यहाँ तो टैप का पानी साफ आता है, इसलिए लगता है उसको क्या छानना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साफ अलग चीज है। साफ इज अ हेल्थ पर्सपेक्टिव से नहीं, साफ अपन है, जैसे right? फिल्टर वाला पानी आ रहा है, जैसे अलग से पीने का हाँ, पानी अलग रहता है। तो भी हाँ उसमें त्रस जीव रहेगा। आपने चाहे छान भी लिया, लेट से मान लिया आपने बहुत हाँ, अच्छा फिल्टर लगा के पानी छाना, हम्म, लेकिन उसमें त्रस जीव 48 मिनट बाद फिर से आ जाता है। ओके। ठीक तो है अगर जहां से पानी ले रहे हैं राइट, जी। वो टैप में ही अगर वो छोटा सा छन्ना आता है हाँ हाँ हाँ, तो वो पहले रख इंडिया दें में तो लगाते हैं। is that right too, or that is because it's gonna हाँ dry up right after some time? हाँ हाँ हाँ, वो लगा सकते हैं, नलके के Okay, ऊपर ही छन्ना लगा लीजिए, तो वो भी okay, कर सकते हैं। बाकी इसकी एक विधि भी रहती है पानी छानने की, कैसा उसका कितना मोटा कपड़ा होना चाहिए, किस तरह से और कितनी देर में छानना चाहिए, ये सारी विधि रहती है। okay. ठीक है ना। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या है, टैप वाटर आता है, लेकिन क्योंकि हम जैन हैं तो हम एक प्रतीकात्मक कह सकते हैं कि अंदर में करुणा दिखाना जीवों के प्रति, राइट, वो उस भावना से हम जल को छानते हैं। ठीक है, भले ही हम जीवानी ना कर पाए, लेकिन उस एटलीस्ट जो जिस टाइम हम पी रहे हैं उन्हें, तो उस टाइम हम त्रस्त जीवों को ना घात करें। ठीक है, रुक्मणी जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो मुनि प्रमाण सागर जी महाराज कह रहे थे कि हम लोग जो बारिश का डायरेक्ट पानी होता है जी, वो हम लोग बिना छाने पी सकते हैं। ऐसा कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा कि बारिश का डायरेक्ट पानी, बारिश का डायरेक्ट, डायरेक्ट पानी में उनका मतलब ये होगा कि बारिश से ही डायरेक्ट मुंह में जाए। तो हाँ बारिश से ही अगर वो डायरेक्ट, ये नहीं इकट्ठा कि हो उसको गया, रखने के बाद, नहीं नहीं, रखना नहीं है, डायरेक्ट राइट, उसको इमिजिएट। ठीक, और एक चीज मैं और कह रही थी चारू, हाँ जी, जैसे कि कहते हैं कि अपने में पहले से करते आई है सारी उम्र हमारे यहाँ भी, कि हाँ वो छलना लगा दिया, वो पहले एक थैली सी बना लेते थे, लगा हाँ दी, हाँ तो उसमें जीवाणु है, तो मुझे लगता है जीवानी तो जरूर करनी चाहिए साथ के साथ, हाँ, नहीं तो उससे वो जीवानी करनी जीव मर चाहिए। जाएंगे। हाँ, जीवानी करनी चाहिए। द ओनली थिंग इज कि जीवानी, पहले के टाइम की जीवानी जो होती थी वो ये होती थी जैसे कुएं से पानी निकाला, ठीक है, हाँ तो कुएं के पानी में जो जीव आए, राइट, उनको तुम वहां से स्थानांतरित मत करो। ठीक हाँ है, वहां से जहां से लिया, जिस रिसोर्स से लिया वहीं पर वापस डाल हाँ दो। तो हाँ, एक तरह से यही उत्कृष्ट करते थे अहिंसा, पहले, हाँ, पहले यही उत्कृष्ट करते थे कि अहिंसा हो गया, अगर कुएं का पानी लिया तो वहीं की वहीं छान के और उसी में डाल देते करके थे। और वापस जीवानी उसी में डाल दें। हाँ हेलो चारू, हाँ जी, हाँ जी, मैं जरा 5 मिनट लेट हो गए, शुरू हाँ से जी, रिपीट हाँ कर सकते? हाँ जी, हाँ जी, कुछ हमने ज्यादा नहीं अभी करा था, आप आ गए तो हम हाँ ये पहला यही क्षण था कि अब अपनी कथा शुरू हुई है। ठीक है, अभी पिछले हमने पढ़ा था कि आचार्य हम पे करुणा करके और हमारे भले की बात कह रहे हैं। ठीक है, फिर वो हाँ कहते हैं कि इस जीव के भ्रमण की अनंत काल की कथा है, तो सारी तो कहनी आसान मुश्किल है, तो मैं बराबर, थोड़ी सी कहता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर ये कहा कि हमने कैसे शुरू किया था जीवन, निगोद से, निगोद से जीवन शुरू किया था। हम पहले निगोद से थे
ठीक है। लेकिन अनंत काल से क्योंकि ये स्टार्टिंग हुई हुई है तो कोई नहीं जानता हमने कहाँ से जीवन शुरू किया, लेकिन क्योंकि आचार्यों को या जो लिखने वाले हैं उनको कहीं से तो शुरू करना ही था, तो उन्होंने निगोद से स्टार्ट किया बताने के लिए। ठीक है, अच्छा। तो ये मत समझिएगा कि निगोद से ही स्टार्ट किया था, वो कहीं से भी हो सकता है, वी डोंट नो, नो वन नोज, क्योंकि अनंत काल से जीव यहाँ पर है। हाँ ठीक है। बराबर। फिर हाँ फिर हमने शुरू किया कि तिर्यंच के भेद, क्योंकि निगोद क्या है, निगोद तिर्यंच है। ठीक है, तो हमारी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करवाई है, तिर्यंच से, कि हम तिर्यंच थे। तिर्यंच में भी निगोद जो है वो एक इंद्रिय में आएगा, आगे चल के बताएंगे। ठीक है। ठीक है, तो 5 इंद्रियों में हमने जन्म लिया पहले, फिर उनके दुख बताएंगे। ठीक है। अब एक इंद्रिय में 5 तरह के आ गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो 4 तो हमें समझ में आते हैं, पृथ्वी, जल, आयु, अग्नि और वायु। राइट। अब वनस्पति में निगोद आता है। ठीक है, तो इसका वर्णन, वनस्पति में निगोद आता है। हाँ जी, निगोद जो है वनस्पति की पर्याय है। अच्छा। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। वनस्पति, वनस्पति 2 तरह की होती है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक है, साधारण वनस्पति क्या होती है, जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, मतलब शरीर एक है लेकिन स्वामी कौन है, अनंत जीव हैं जिसके, वो साधारण वनस्पति। ठीक है, और जिसका स्वामी एक शरीर है तो एक ही स्वामी है। ठीक है, जैसे हम हैं, हम अपने शरीर के स्वामी है ना, तो इसलिए हम क्या होंगे, प्रत्येक वनस्पति, ओ सॉरी, हम नहीं, हमारा एग्जाम्पल नहीं आ सकता, सॉरी। जैसे घिया है, घिया या बॉटल गार्ड सुना होगा, जो लंबी सी होती है ना, उसको तोरी टाइप की, लौकी, कद्दू कद्दू लौकी लौकी, कद्दू, ये प्रत्येक वनस्पति होता है, इसमें एक जीव एक शरीर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे आलू हो गया है, और या और भी चीजें हो गई जो जमीकंद हो गए, वो क्या है, वो साधारण वनस्पति कहलाती है, उस शरीर के अनंत स्वामी होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अनंत जीव होते हैं, इसलिए उसको साधारण कहते हैं। और जो प्रत्येक है, जिसका एक ही स्वामी होता है, तो अब अगर हम खा रहे हैं प्रत्येक वनस्पति, तो हमें एक जीव के घात का पाप चढ़ेगा, और अगर हम साधारण खा रहे हैं तो फिर हमें साधारण इतने अनंत जीव के घात का पाप चढ़ता है। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ पर जमीकंद को निषेध करा गया है। ठीक है ना, साइंस भले ही कह ले कि हमारे को इसमें इतने प्रोटीन है और इतने मिनरल्स है और इतना ये सब है, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम नहीं खाते। ठीक है, तो जो साधारण है वो भी 2 तरह की होती है, सूक्ष्म और बादर। ठीक है, इनके ये टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल में क्या होगा, सूक्ष्म, जो कि हमें सुनने में ही समझ में आ रहा है, सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप से बहुत देखो, छोटा, दिखेगी नहीं जो आँख से, जो इवन माइक्रोस्कोप से भी ना पकड़ में आए, आँख से न दिख सके। हाँ हाँ, ठीक है, और बादर जो कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप से तो दिख ही जाए, सभी जगह दिख सकती जो। बादर में स्थूल बादर में जैसे कि घिया, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जो उसका बाहर की बॉडी है वो बादर कहलाती है। बादर भी कई तरह के हो जाते हैं। फिर बादर जो आइस से दिखाई दे जाए, चाहे वो माइक्रोस्कोप को लगाकर ही देखना पड़े, लेकिन जो बादर है वो दिखता है, और सूक्ष्म है वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, जैसे कि निगोद। ठीक है, अभी जो वायरस चला है, हाँ वैसा ही है, लेकिन उसको भी अगर हम माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं तो वो बादर में आ जाएगा, और अगर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे तो वो सूक्ष्म हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, तिर्यंश कितनी तरह के हो गए, 5 इंद्रियों वाले। ठीक है, 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ठीक है, और वनस्पति में कितनी तरह के हो गए, साधारण और प्रत्येक। साधारण वो जो जिसके शरीर के स्वामी अनेक जीव हों, अनंत। ठीक है, और प्रत्येक जिसके जीव स्वामी जो है सिर्फ एक ही जीव हो। और फिर पंचेंद्रिय जो तिर्यंश होते हैं वो भी 2 तरह के हैं, संगी और असंगी। संगी होते हैं जिनमें मन होता है, और असंगी बिना मन वाले, जो कि बहुत रेयर होते हैं,
3 या 4 ऐसे सुनने में आता है, एक आदि तरह के कोई जलचर होते हैं या कोई सर्प जाति के जो असंगी होते हैं। उसके अलावा मोस्टली ऑल ऑफ देम आर संगी। संगी का एग्जाम्पल बहुत इजी है, जैसे संगी पंचेंद्रिय में कौन से आते हैं, जिनको कि सिखाए जाने पर वो बात को समझ जाए, जैसे गाय आदि हो गई, कुत्ता बिल्ली हो गए। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। एग्जाम्पल थोड़ा जरा एक सिंगल भी एग्जाम्पल दे दो। हाँ जी, सिंगल एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल दे दो आप जो बोल रहे हैं उसका। हाँ, तो उसी का एग्जाम्पल दे रहे, संगी मन के साथ, राइट। मन के साथ जिस भी जीव का पंचेंद्रिय, तो 5 इंद्रियां तो हो ही गई उसकी, और साथ में वो संगी भी है, राइट, मन भी है उसके अंदर। तो उसको अच्छा बुरा भी लगेगा, ज्यादा अच्छा बुरा लगना, और अगर उसे सिखाया जाए बात को तो उसको समझ में बात आ जाती है। जैसे तोता हो गया, बात को रटाया जाए तो रट लेता है, राइट। वो किस वजह से कर पाता है, क्योंकि उसमें मन है। गाय है, जैसे उसको एक बार जो जगह दिखा दी जाती है, वो उसी जगह पर जाकर नेक्स्ट डे चरने जाएगी, और वापस उसको घर याद रह जाता है, वो अपने घर वापस आ जाएगी। कुत्ते बिल्ली हैं, राइट, इनमें सब में मन रहता है, तभी वो बात को समझ पाते हैं, ठीक है। और असंगी होते हैं, वो कितना भी समझा लो उन्हें बात नहीं समझ में आती, जिसकी कि एग्जाम्पल में बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे 1-2 तरह की मछली होती है और कोई जाति के सर्प होते हैं, बस। उसके अलावा ज्यादा असंगी पंचेंद्रिय नहीं रहते, ठीक है। तो बिल्ली जो रहते हैं संगी ही रहते हैं। क्या बोलेंगे असंगी किसको बोलेंगे अपन फिर? जिनको जिनका मन नहीं है, मन रहे। ओके, ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया। त्रियंश कितनी तरह के हो गए? 5 तरह के, ठीक है। 5 में जो एक इंद्रिय है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, जिनका कि इन 5 का अगर जोड़कर एक दूसरा नाम देना चाहे तो स्थावर, बराबर, जो हिल नहीं सकते अपनी जगह से, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मूविंग आ जाती है इंद्रिय, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक मूवेबल हो जाते हैं, तो त्रस मतलब मूविंग, ठीक है। फिर वनस्पति 2 तरह की हो गई, साधारण और प्रत्येक। अभी और थोड़ी सी डिटेल हम आगे देखेंगे इसकी, वनस्पति की। और 5 इंद्रिय में संगी और असंगी, ठीक है। फिर आ गया साधारण जीव किसे कहते हैं, जो हमने समझा ना निगोद, तो उसका हम थोड़ा सा और जानते हैं। अनंत पना है निश्चित जिनका, ऐसे जीवों का, नी मतलब कि अनंत समय तक वो उसमें रहेंगे। निगोदिया जीव एक बार निगोद में चले जाए तो अनंत काल तक वहां रहते हैं। नी, फिर गो, एक ही क्षेत्र, एक ही शरीर के अंदर द देता है, जो अनंत जीवों को एक ही आवास दे अपने साथ साथ, वो निगोद जीव, ठीक है। जहां पर रहेंगे वहां पर अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि निगोदिया जी को भी सम्यक दर्शन होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं, निगोदिया जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। अच्छा, ठीक है, तो निगोदिया शरीर चारू, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अगर निगोदिया जीव को संगी नहीं होते, उनको मन नहीं होता, वो वहां से निकलेंगे कैसे बाहर? मतलब वहां ऐसे से पुण्य वो कर्म सिर्फ, कैसे करेंगे? हाँ, वह सिर्फ अपना कर्म के उदय का इंतजार करते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि जब समय आएगा तब हो जाएगा, जब कुछ होना होगा, तो वो चीज अप्लाई होती है जो निगोदिया जीव होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। लेकिन संगीत पंचेंद्रिय, मतलब उन्होंने भी वहां की आयु बांधी होती है, जैसे हम देव गति नरक गति की आयु बांधते हैं। हाँ, उनका कर्म चलेगा ना पीछे, जो उनका कर्म का उदय है, वो जब चेंज आएगा, ठीक है, तो वो उससे निकल के फिर दूसरी पर्याय में चले जाएंगे। 2 इंद्रिय में जा सकते हैं वहां से, या दूसरी एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं। हो सकता है वो वायु का एक बन जाए, अग्नि का एक बन जाए, ऐसा। तो फिर वहां से भी उन लोग फिर अपना मतलब समय पूरा कैसे करके, पुण्य कर्म, हाँ, आगे तभी, पुण्य कर्म कैसे करेंगे? हाँ, तो जब कर्म का उदय इनका आता है, राइट, पिछले उनके कर्म इकट्ठे करते करते, लेट से उन्होंने कर्म करे, जैसे ज्ञान कम है, मैं आपको ना, मैं आंटी को वो कर रही हूँ म्यूट।
थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा था। ठीक है, तो जो उनका कर्म तो होगा ही ना। हम ये नहीं कह सकते ना, वही बात है कि हम सिर्फ निगोद से ही स्टार्टिंग करी ये नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत काल से जीव है, जीव की एग्जिस्टेंस है अनंत काल से। ठीक है, तो उसका कर्म का बैलेंस भी हो गया अनंत काल से। तो अब जब वो निगोद में है जिस समय, तो उसका जब वो कर्म का उदय काल आएगा, वो अपने आप वहां से निकल के दूसरी पर्याय में चला जाएगा। चारू, निगोदीय जीव के लिए कहते हैं कि वो जो हम एक सांस लेते हैं तो वो एक हाँ सांस जी, कितनी बार हाँ जी, मरते ये हैं वही जीव? है। हाँ, हम ये पढ़ रहे हैं अभी आगे। जो अनंत जीवों को एक ही आवाज दे उसको निगोद कहते हैं। जिनके शरीर, आहार, श्वासोश्वास, जीवन मरण एक साथ होता है, वे निगोदिया जीव कहलाते हैं। साथ मरते साथ जीते हैं। एग्जाम्पल क्या वो तो उसका बोल सकते हैं? एग्जाम्पल इनका कुछ ऐसा नहीं रहता है। एग्जाम्पल साथ ही जीवन मरण होता है इनका, जैसे एक साथ झुंड में जैसे होता है ना, बहुत सारा अनंत का एक असंख्यात निगोदिया जीव एक साथ जन्मते और मरते हैं। पोटैटो हो गया ना इसका एग्जाम्पल। हाँ, पटेटो हो गया। पटेटो को, अंडरग्राउंड। हाँ, पटेटो के अंदर भी इवन जैसे अभी पटेटो तो रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ही वो अनंत बार जन्मते मरते रहते हैं निगोदिया जीव, राइट? क्योंकि एक श्वास में 8-10 बार, मतलब कि एक श्वास जितनी देर में हमने ली उतनी देर में वो 18 बार जन्म मरण कर चुके होते हैं। ठीक है ना? तो पटेटो एग्जाम्पल है, लेकिन उसके अंदर जो निगोदिया जीव हैं उनका बता रहे हैं कि एक पटेटो के अंदर मिलियंस ऑफ निगोदिया जीव हो सकते हैं। ठीक है, अब वो निगोदिया जीव एक साथ जन्मते और मरते हैं। वो अपने आप जन्म लेते रहेंगे, वहां पे मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे निगोदिया जीव। वहां पर उनको वैसा वाला स्थान वहां पर मिल जाता है, जन्मने का स्थान, जो एक योनि बोलते हैं ना, ये एक योनि है एक तरह से। उनको आलू में वो योनि मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो निगोद भी 2 तरह के हो गए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जानकारी के लिए सिर्फ नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य मतलब जिसने कि आज तक अनादिकाल से, ठीक है, अनादिकाल से अभी तक भी तरस पर्याय प्राप्त नहीं की है। तो ये अभी जो मीनल जी ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है कि ऐसे भी निगोदिया जीव हैं जो अनंत काल से निगोद में ही हैं और आगे भी चलते चले जा रहे हैं। वो हाँ, नित्य यही सुनाया था। है ना? तो हाँ। अभी तक भी उनको त्रस पर्याय नहीं प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका कर्म का उदय ही नहीं आया, आज तक उदय नहीं आया। उन्होंने ऐसा कोई कर्म इकट्ठा किया ही नहीं कभी कि वो इससे निकल पाए। फिर दूसरा है इतर निगोद। इतर मतलब जो दूसरे पर्याय में चले जाएं, ऐसे निगोदिया जीव। तो वो कौन होंगे? जो देव, नारकी, तिर्यंच मनुष्य में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में उत्पन्न होते हैं। जो तिर्यंच मनुष्यों में एक बार उत्पन्न हो चुके लेकिन फिर से निगोद में गिर गए, निगोद में चले गए, इनका दूसरा नाम चतुर्गति निगोद भी है। समझ रहे हैं? तो किस तरह से काल की अपनी एक साइकिल चलती है। तो हम उस साइकिल में से कब तिर्यंच में से निकले, कब देव बने या नारकी बने, मनुष्य बने, और फिर से कब उसी तिर्यंच में वापस जाके पड़ गए। तो ये सब सिर्फ जानकारी के लिए है। किसका साइकिल कब पूरा होगा, कैसे होगा, सब जीवों की अपनी अपनी परिणति है, अपने अपने परिणाम है। ठीक है, बराबर। चारों निगोद में तो जाने का मतलब है कि बहुत ही कर्म खराब होंगे तब निगोद में चला जाएगा हाँ, आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि देव और मनुष्य सब जा सकते हैं, तो कुछ बहुत ही ज्यादा किसी का उदय ऐसा आ गया और इतने उसने कर्म ऐसे बांध लिए थे कि वो सीधा निगोद में जाके पड़ा, और ऐसा होता है। चतुर्गति निगोद मीन्स क्या? चतुर्गति निगोद हाँ, मतलब निगोद का हाँ, चतुर्गति निगोद मतलब कि वो यहाँ से निकल के किसी भी गति में जा सकता है, चारों गति में चारों से गतियों किसी से वापस निगोद में भी गिर सकता है, इसलिए इसका नाम ओके चतुर्गति निगोद। चतुर्गति निगोद। ओके ओके राइट। और नित्य निगोद में क्या है कि वो अभी तक वहां से निकला ही नहीं, नहीं है। हाँ है ना, ऐसा। ठीक है, अब आप देखिएगा ये एग्जाम्पल में कि किस तरीके से। तो
आलू का एक छोटा सा टुकड़ा सुई की नोक पे आ जाए, जो इतना छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको क्या कहेंगे? स्कंद। ठीक है। अब उस स्कंद के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं, असंख्यात अंडर हैं, अंडर के अंदर असंख्यात आवास हैं, आवास के अंदर असंख्यात पुलवी है, और पुलवियों के अंदर असंख्यात निगोद शरीर है। तो कैसा समझ में आया कितना कितना सूक्ष्म है निगोदिया शरीर? ये समझे नहीं? आवास में, हाँ, आवास, इनके नाम है, ये टेक्निकल नाम है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये सुई की नोक पर अगर आलू का एक टुकड़ा रख दिया जाए, छोटा सा, सोचिए सुई की नोक कितनी होती है, राइट? बराबर। तो उस टुकड़े को क्या कहेंगे? स्कंद। हाँ, अब उस स्कंद के अंदर असंख्यात अंडर है, उन असंख्यात अंडरों के अंदर असंख्यात आवास है, उन असंख्यात आवासों के अंदर असंख्यात पुलवी है, उन असंख्यात पुलवियों के अंदर असंख्यात निगोद है, निगोदिया शरीर। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक आलू के जो सुई प्रमाण, जो हार्ट है आलू का, उसमें असंख्यात निगोदिया शरीर होते हैं। इस वजह से करुणा करके हमारे आचार्य कहते हैं कि जमीकंद मत खाओ, है कि नहीं? समझ में आई बात? आचार्य के लिए अब हमें बहुमान बढ़ेगा ना, ये बड़े, है ना, बढ़ गया ना, कि हमें तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। अभी जैसे बराबर। कि केना जी ने कहा कि यहाँ पर पानी तो बहुत साफ आता है, हम फिल्टर भी लगा लेते हैं, तो हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो चीज दिखाई भी नहीं दे रही है, हम तुम्हें बता रहे हैं, हमें भगवान ने बताया, केवली ने बताया है, तो हम करुणा करके तुम्हें बता रहे हैं, और ये बात को मानो और अपने जीव का कल्याण करो। अब अगर कोई आलू ही खाने में लगा रहेगा तो उसका कल्याण कैसे हो जाएगा? करेक्ट? और फिर बाद में हमें लगता है कि अरे हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अब आचार्य की बात को सुनो, उन्होंने ये बातें जो भी है करुणावश कही है, नहीं तो उनको कुछ भी नहीं पड़ी थी बताने की। नहीं बताते तो चलता रहता, जैसा हम मान के चलना चाह रहे थे, हम अपना चल रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि एक इसको दूसरे तरीके से कि एक निगोद शरीर में लेट से 100 जीव हैं, तो एक पुलवी में कितने हुए? 200, एक आवास में 400, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, दुगने दुगने। अंडर में 800 और स्कंद में 1600 निगोदिया। ये तो तब है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक शरीर में 100 निगोदिया जीव हैं, राइट? तो लेकिन यहाँ पर कितने बता रहे हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, तो अनंत अनंत जीव भरे हुए। बाप रे। तो अगर हम ये सारी जिनवानी समझने लगे तो क्यों नहीं हमें सम्यक दर्शन होगा, क्यों नहीं हमारा अंदर से अपना कल्याण करने की इच्छा होगी ना। यही उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो स्कंद है ना, जैसे ये स्कंद के एक छोटी सी उसमें उसको अंडर कह रहे हैं। एक ये जो सेक्शन सेक्शन बने हुए ना स्कंद के, एक सेक्शन को अंडर कह रहे हैं। अब अंडर के भी सेक्शन जो है उसको आवास कह रहे हैं। अब आवास के भी सेक्शन को पुलवी कह रहे हैं। पुलवी के भी सेक्शन कर दिए जाए तो उसको निगोद शरीर कह रहे हैं वहां पर। और उस निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव राशि है। तो इतना सूक्ष्म जैन धर्म चला जाता है, और ये सूक्ष्मता उसमें सिर्फ केवल ज्ञान की वजह से आती है। इतना महान, इसलिए केवल ज्ञान को इतना ऊपर रखा है। हमने सब पढ़ा था ना कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान। मैं तो खाती हूँ अभी भी जमीन का, तो खा ही रही हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, जब तक जानकारी रहती है। अब आप जब भी खाओगे ना तो आप एक मन गिल्ट में के तो साथ आएगा। खाओगे। हाँ, अभी वो तो वो जब दिखेगा। गिल्ट आएगा ना तो फिर धीरे धीरे छूट जाएगा। यही देखो, अभी आपने समझा इस बात को कि अगर हम आपको कह देते कि आलू मत खाओ या जमीकंद मत खाओ, आपको लगता क्यों नहीं खाओ, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत थोड़ा है, वनस्पति तो खा रहे हैं हम, नॉनवेज तो नहीं खा रहे। लेकिन ये बात समझने के बाद, जिनवानी सुनने के बाद, आपको अपने आप अंदर से छूटता चला जाएगा। अभी आप देखिएगा, मतलब आपको अपना एग्जाम्पल बताते हूँ। मेरे एग्जाम्पल में आई यूज टू डू करवा चौथ, ठीक है। एंड जब मैंने पहली बार 6 डाला के प्रवचन सुने थे
मैंने अपने आप से नियम ले लिया था कि मैं इसमें बिलीव नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है करवा चौथ, चाहे मेरी ससुराल में माने चाहे मेरे पेरेंट्स के घर में इसे माने, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मिथ्यात्व में नहीं जाना है। I was going to ask this question कि ये जो करवा चौथ होता है तो हमारे जैनिज्म में उसका कोई सिमिलर कुछ है कि नहीं, क्योंकि अभी आ रही है ना। आप जैनिज्म इतना महान है, आप आंखें खुली रह जाएंगी कि ये व्रत बहुत छोटी चीज रह जाएगी। इतना छोटापन हमें नहीं चाहिए, हम बहुत बहुत ग्रेट है। क्यों नहीं करना है हमें क्यों चाहिए आगे सीलिंग जीव नहीं चाहिए हमें। हाँ, हमें तो इसको आगे जीवन ही है नहीं चाहिए, हमें किसी का साथ ही नहीं चाहिए, हम तो सब छोड़ना चाहते हैं। क्लैरिटी आती जाएगी, आपको ये भी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इस चीज से डरिए। महाराष्ट्र में नहीं करते है ये करवा सब चीजें अपने आप छूटती चली जाएंगी। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना पद्म पुराण में, भरत का वैराग्य, राइट, भरत जो राम जी के भाई हैं, क्या उन्हें कोई कह रहा है क्या कि कुछ छोड़ दो? कोई नहीं कह रहा है, राइट, लेकिन उनको अंदर में पूर्व भाव की उनकी जानकारी, उतना उनका जो अंदर में नॉलेज थी, उसकी वजह से अपने आप अंदर से आ रहा है कि मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं सीखना है, मेरे को नहीं पढ़ना है इन सब संसार की चीजों में। तो ऐसे ही आप देखिएगा कि अंदर में विशुद्धि इतनी बढ़ती चली जाएगी कि ये सब चीजें छोड़ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो हमने स्टार्टिंग करी है, दूसरी क्लास है। आज अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अष्टमी को एक टाइम खाती हूँ, तो खाने में ना मेरा बहुत मन किया कि मैं आलू भून के खा लूं, उबाल के भून के, बहुत मन किया। अष्टमी तो कल है। नहीं, आज तो जब व्रत की है तो एक टाइम आज मुझे कंट्रोल करना ही करना है। पर मैं अभी सोच रही हूँ कि शुक्र है कि व्रत वाले दिन तो कम से कम आलू नहीं खाए। बहुत अच्छा है, जहां से हो सके वहीं से स्टार्टिंग कीजिए। यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, ठीक है। हम सभी में कमियां हैं, हम सभी वर्क कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे में सब कुछ हम सभी सीख रहे हैं अभी, सीखते थोड़ी हो जाएगा। अभी तक तो वी ओनली डिड अष्टमी चतुर्दशी एंड 10 लक्षण। हाँ, तो आप जो अभी तो सप्तमी है, अष्टमी तो कल है। नहीं, मैं भी करती हूँ, अष्टमी तो कल है। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं है, आज की है, कल है, क्योंकि आमिल सप्तमी चालू है। सप्तमी आज है, आज आमिल चालू है। हम लोग जैसे आमिल करते हैं तो आमिल आज से चालू है, कल अष्टमी है। एक्चुअली अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। डेट्स जो हैं वो यहाँ के पंचांग के हिसाब से, और कोई इंडिया के पंचांग को फॉलो नहीं, यही के पंचांग के हिसाब से है। हाँ, तो यहाँ के हिसाब से आप अपना देखिए, और यहाँ के पंचांग के हिसाब से आज अष्टमी है। उतना समझ के छोड़िए, ठीक है। किसी के कहने का नहीं छोड़िए। ऐसे तो कहते हैं कि आलू में प्याज से भी ज्यादा दुर्गुण है। हाँ, वो सब अपन उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि किसमें क्या गुण है क्या नहीं है, अपने को जो